हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में 50 छात्र वाले प्राइमरी स्कूल मर्ज नहीं होंगे, शिक्षा मंत्री बोले। जो हुए हैं उन्हें रद्द करेंगे। टीचर का एक पद भी समाप्त नहीं होगा। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर किसी स्कूल में 50 या इससे अधिक छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं उनको अनपेयर यानी कि उनका मर्जर कैंसिल किया जाएगा। इसके साथ ही मर्जर में स्कूल की जो बिल्डिंग खाली हो रही है उनमें बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका शुरू की जाएगी। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने दावा किया कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, नहीं एक भी टीचर का पद समाप्त किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूलों का मर्ज करने का फैसला किया था और अब तक 10,827 स्कूल का मर्जर हुआ है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी, 11 सरकारी बैंकों ने 5 साल में खातेदारों से 9,000 करोड़ रुपए वसूले। देश के 11 बैंकों ने बीते 5 साल में सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों से तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूले हैं। कुछ सरकारी बैंकों ने खाते में मासिक न्यूनतम राशि न रखने पर ग्राहकों से पेनल्टी वसूली है, जबकि कुछ ने तिमाही आधार पर इसकी वसूली की है। हालांकि प्रधानमंत्री जन खाते, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और सैलरी अकाउंट जैसे खातों को न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता से छूट मिली हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है। मिनिस्टर ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS ने बैंकों को सलाह दी है कि वे मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर वसूली जाने वाली पेनल्टी को तर्कसंगत बनाएं। भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर 25% टैरिफ का असर नहीं, स्मार्टफोन्स को छूट। अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन मेड इन इंडिया। ट्रंप की नई टैरिफ नीति का असर भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले आईफोन्स पर नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 अगस्त 2025 से भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इस टैरिफ में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट दी गई है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे कुछ सेक्टर्स की जांच कर रहा है। जब तक ये रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती है तब तक स्मार्टफोन को टैरिफ से छूट मिलती रहेगी। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक बना है और इस साल अप्रैल-जून में अमेरिका को इम्पोर्टेड स्मार्टफोन में भारत का हिस्सा 44% रहा। वहीं अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में बन रहे हैं। ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया, कहा भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, इससे मुझे क्या। आज से 25% टैरिफ लगेगा। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। एक दिन पहले ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और अभी भारत पर अमेरिका का टैरिफ सामान के हिसाब से औसतन 10% के आसपास है। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बरी। कोर्ट बोला, बाइक प्रज्ञा की और कर्नल RDX लाई, ये दोनों बातें साबित नहीं हुई। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय अहिरवार, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा कि हम NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई हैं। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज AK लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। राहुल गांधी बोले, ट्रंप ने सही कहा, इंडियन इकोनॉमी मर चुकी है, इसे मोदी ने मारा। ये बात PM और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था बताने पर कहा कि मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया। राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रंप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल का ये बयान ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत अपनी डेड इकोनॉमी को कैसे संभालते हैं। रवि किशन बोले, कहीं समोसा छोटा मिलता है तो कहीं समोसा बड़ा मिलता है। संसद ने मांग रखी, होटलों ढाबों में भोजन की मात्रा का स्टैंडर्ड तय करने का कानून बने। भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन ने सरकार से देश भर के होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों में परोसी जाने वाली खाने की चीजों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि देश में कहीं भी किसी भी खाद्य पदार्थ या फिर व्यंजन की कीमतों और गुणवत्ता में कोई फर्क, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। रवि किशन लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अपनी मांग रख रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं आपको ढाबे में समोसा X दर पर मिलता है, कहीं Y दर पर, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा। कुछ दुकानों पर दाल तड़का 100 रुपए में मिलती है, कुछ जगहों पर 120 रुपए में, किसी होटल में 1000 रुपए में मिलती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, कबूतरों को दाना चुगाना परेशानी बनता है, ये सेहत के लिए भी खतरा। बीएमसी को दाना डालने वालों पर एफआईआर करने की परमिशन। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है। ये मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है। बता दें कि 30 जुलाई को जस्टिस GS कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों की दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दाना डालने वालों पर एफआईआर करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी को शहर के कबूतर खानों में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और कड़े उपाय लागू करने का निर्देश भी दिया है। पीआरएस विधायक दल बदल केस, स्पीकर 3 महीने में फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट बोला, ऐसी स्थिति मंजूर नहीं जहां ऑपरेशन कामयाब रहे भले मरीज मर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के 10 विधायकों के दल बदल केस में सुनवाई की है। कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को आदेश दिया है कि वह संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर 3 महीने में फैसला लें। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चौहान की बेंच ने कहा कि हम ऐसी स्थिति को अनुमति नहीं दे सकते जहां ऑपरेशन सफल हो लेकिन मरीज ही मर जाए। कोर्ट ने ये टिप्पणी उस संदर्भ में की है जिसमें विधायकों पर फैसले लेने में इतनी देरी न हो कि उनका कार्यकाल ही खत्म हो जाए। कर्नाटक में नया ब्लड ग्रुप CRIB मिला। 10 महीने की रिसर्च के बाद खोजा गया। ये बेहद दुर्लभ, दुनिया भर में केवल 10 लोगों का है। बता दें कि कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में डॉक्टरों ने एक ऐसा ब्लड ग्रुप खोजा है जो कि अब तक दुनिया में कहीं भी पहचाना नहीं गया है। इसे CRIB नाम दिया गया है और अभी तक दुनिया में इस ब्लड ग्रुप के 10 लोग ही सामने आए हैं। यह मामला तब सामने आया जब महिला को दिल की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। महिला का ब्लड ग्रुप ORH+ था जो कि सबसे आम माना जाता है, लेकिन जब सर्जरी के लिए खून जुटाया गया तो कोई भी O+ यूनिट उसके शरीर से मेल नहीं खा रही थी। मामला गंभीर था, इसलिए जांच के लिए सैंपल को बेंगलुरु के रोटरी बेंगलोर TTK ब्लड सेंटर की एडवांस्ड लैब में भेजा गया। वहीं टीम ने महिला के 20 परिजनों के ब्लड सैंपल भी जांचे, लेकिन कोई मेल नहीं मिला। डॉक्टर अंकित माथुर ने बताया कि हमने एडवांस टेस्टिंग की जिसमें पाया गया कि मरीज का खून हर सैंपल से पैन रिएक्टिव था, यानी कि किसी भी खून से मेल नहीं खा रहा था। हमें शक हुआ कि यह कोई नया या फिर बहुत दुर्लभ ब्लड ग्रुप हो सकता है। इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन 5451 करोड़ में बनेगी। किसान संपदा का बजट 6520 करोड़ किया। मोदी कैबिनेट के 6 फैसले। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए। इसमें 2 किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वहीं 4 फैसले नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6520 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। वहीं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे सहकारी समितियों को मजबूत किया जाएगा।
प्रियंका गांधी बोली, मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला? टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब दें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर भी सदन में हुआ हंगामा। संसद मानसून सत्र के 9वें दिन बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा तीन बार स्थगित हुई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस पर विपक्ष ने सदन और संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा। प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में क्या मिलता है। इससे पहले प्रियंका समेत विपक्ष के सांसदों ने संसद में मकर द्वार पर बिहार मतदाताओं से जुड़े हुए स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR पर विरोध प्रदर्शन किया। मानव तस्करी में हर साल लापता हो रहे 7,000 बच्चे। DGP बोले, बिहार में अब तक 3,000 का नहीं चल पाया पता। पुलिस चलाएगी ऑपरेशन नया सवेरा। मानव तस्करी के बढ़ते हुए मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ऑपरेशन नया सवेरा की शुरुआत करने जा रही है। पटना में इसकी घोषणा DGP विनय कुमार ने की है। इस ऑपरेशन के तहत मानव व्यापार, बाल श्रम, रेड लाइट एरिया और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से पीड़ित लड़कियों, महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया जाएगा। उनके पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा और ये ऑपरेशन पूरे 15 दिनों तक चलेगा। रायगढ़ में 11 लाख रुपए के राशन की हेराफेरी। मशीन में अंगूठा लगवाकर चावल, शक्कर और नमक नहीं बांटा। अध्यक्ष और सचिव पर FIR हुई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सरकारी राशन दुकान को चलाने वाली स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव ने हितग्राहियों को 3 महीने का चावल, शक्कर और नमक नहीं बांटे, जबकि उन्होंने हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर ये दिखा दिया कि राशन दे दिया गया है। इस धोखाधड़ी की शिकायत पर अब पुलिस में मामला दर्ज करा लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। ये मामला धर्म जयगढ़ थाना क्षेत्र का है। खाद्य निरीक्षक सुधा रानी चौहान ने धर्म जयगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शाजापुर की रामेश्वरी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष और विक्रेता रामेश्वरी कंवर और सचिव उमाबाई खड़गांव की सरकारी राशन दुकान का वो संचालन करती हैं। हेडमास्टर टीचर नहीं जानते 11-12 की स्पेलिंग। बलरामपुर में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं मालूम CM कौन। शिक्षक बोले, GK की किताब से पढ़ा देंगे। बता दें कि बलरामपुर जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हेडमास्टर टीचर 11, 18, 19 की स्पेलिंग नहीं बता पा रहे हैं। स्कूल के बच्चों को नहीं पता कि छत्तीसगढ़ का CM कौन है। हेडमास्टर को कलेक्टर, DEO का नाम नहीं मालूम। एक टीचर भी CM का नाम नहीं बता सके। दरअसल ये वीडियो कुसमी ब्लॉक के गाँव पंचायत मड़वा के घोड़ा सोत के प्राइमरी स्कूल का है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए हेडमास्टर और 2 टीचर पोस्टेड हैं जो बेसिक बातें भी नहीं बता पा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो DEO DN मिश्रा ने जांच कराने की बात कही। बता दें कि टीचर जहां 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 60 बच्चों का भविष्य इन्हीं 3 टीचर्स के भरोसे है। इंदौर में होगा ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन। नगर निगम ने तैयार किया क्विक साफ मोबाइल ऐप। 5 अगस्त को हो सकता है लॉन्च। इंदौर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के अलावा अब एक और सुविधा मिलने जा रही है। इस सुविधा में लोग अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन से घर, संस्थान में गाड़ी बुलाकर कचरा दे सकते हैं। इस ऐप में साफ सफाई का भी ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि 5 अगस्त को इस ऐप को लॉन्च किया जा सकता है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए रहेगी। जिस प्रकार आप फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये ऐप भी काम करेगी। फूड डिलीवरी ऐप पर जिस प्रकार से फूड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर होने के बाद फूड आपके घर या फिर संस्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस ऐप के माध्यम से आप अपने घर या फिर संस्थान से निकलने वाले कचरे रोजाना के अलावा कलेक्शन के लिए गाड़ियां बुलवा सकते हैं। बड़े संस्थान और बड़े इवेंट के लिए साफ सफाई का भी ऑप्शन मिलेगा। कड़ा, कृपाण और पगड़ी पहनकर दे सकेंगे कंपटीशन एग्जाम। सरकार ने कैंडिडेट के लिए बदले नियम। आदेश में लिखा, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र में एंट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राजस्थान के सभी विभागों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती में अभ्यर्थी कड़ा, पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समेत सभी विभागों को भर्ती परीक्षा नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्टूडेंट्स की धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखने को कहा गया है। जयपुर में अब अगस्त में होगा ड्रोन बारिश का प्रयोग। भारी बारिश के अलर्ट के चलते किया गया बदलाव। केंद्र राज्य से मिली सभी मंजूरियां।
जयपुर में रामगढ़ बांध के इलाके में ड्रोन से होने वाली कृत्रिम बारिश के प्रयोग को टाल दिया गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इसकी शुरुआत करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। देश में पहली बार ड्रोन के जरिए रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश करवाने के प्रयोग की शुरुआत 31 जुलाई से होनी थी। अब अगस्त के महीने में ये प्रयोग शुरू होने के आसार हैं। अब तक कृत्रिम बारिश के लिए प्लेन काम में लिया जाता था, लेकिन जयपुर में अब ड्रोन को चुना गया है। आज का सुविचार, जो इंसान आपको अपनी हर बात बताता है तो समझ लेना कि वो इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे इंसान के विश्वास को कभी टूटने मत देना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।